हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे अजीज मित्रों। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे अजीज मित्रों, मैं आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर U.K. मिश्रा आज आपके करियर के लिए, आज आपके भविष्य के लिए कुछ मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ इस फिजिक्स सब्जेक्ट के माध्यम से, भौतिकी के माध्यम से। प्यारे बच्चों, हर एक स्टूडेंट का, हर एक दोस्त का ये सपना होता है कि 10+2 एग्जाम के बाद उसको अपनी मंजिल मिल जाए, उसको एक जॉब मिल जाए, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे वो आने वाले समय को अच्छे से अपनी लाइफ को जी सके, अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज कर सके। इसके लिए हमारे सभी बच्चे अपनी आंखों में एक सपने लिए, एक उद्देश्य लिए, एक ड्रीम लिए, कितनी मेहनत से, कितने संघर्ष से, कितनी मुसीबतों से पढ़ाई करते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं, कितना, और वो स्ट्रगल करके जब 10+2 के बाद उनको उनकी मंजिल मिल जाती है तो कहीं न कहीं ये उनके लिए बेहतर होता है। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि 10+2 के बाद आप अपने देश की सेवा करें, आप एक इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएं, उसके X+Y ग्रुप में शामिल हो करके आप देश का मान बढ़ाएं, देश का शान बढ़ाएं और साथ साथ एक शानदार कैरियर आपकी जिंदगी में हो। आप बड़े प्राइड से कहेंगे आई एम इन इंडियन एयरफोर्स, मैं इंडियन एयरफोर्स में हूँ। इंडियन एयरफोर्स का हर एक कैंडिडेट, हर एक शख्स आज बड़े प्राइड के साथ वो ये कहता है मैं इंडियन एयरफोर्स का पर्सन हूँ, और उसको आज एक ये शानदार करियर के रूप में है जिसमें उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी तो है ही है, साथ साथ देश सेवा है, और आजकल की जितनी फैसिलिटी मिल रही है वो किसी अदर फील्ड से बेहतर है। सबसे मेन बच्चों एवं प्यारे दोस्तों, एयरफोर्स की जॉब एक ऐसी है जो सबसे आसान और सबसे आसानी से क्वालिफाई होने वाली है, जिसमें 10+2 के बाद आप क्वालिफाई करके उसी के साथ साथ अपने करियर को सिक्योर कर सकते हैं। आगे की चिंता खत्म, आगे का टेंशन खत्म, आपको एक साथ तो भारत माँ की से जुड़ने का मौका मिलेगा, उसके लिए कुछ करने का मौका मिलेगा, साथ साथ जो है आपको एक शानदार करियर, एक सुनहरा करियर मिलेगा, और आप जहाँ भी जाएंगे आप इंडियन एयरफोर्स के जो है कैंडिडेट होंगे और लोग आप पर फख्र करेंगे, लोग आप पर शुक्रगुजार होंगे कि हाँ ये हमारा मित्र, ये हमारा स्टूडेंट, ये हमारा विद्यार्थी देश की सेवा कर रहा है। तो क्यों ना आपके इस इंडियन एयरफोर्स XY टेक्निकल ग्रुप में मैं आपके करियर में थोड़ा भागीदार बन जाऊं, थोड़ा हेल्प करूं, थोड़ा मैं आपको गाइड करूं, गाइड करके अगर आपको आपके एयरफोर्स सिलेक्शन में आपकी मंजिल दिलाने में मुझे बड़ा गौरव महसूस होगा, मुझे बड़ा प्राइड महसूस होगा, मुझे बड़ी खुशी होगी कि हाँ आज UK मिश्रा फिजिक्स गुरु फिजिक्स के माध्यम से आप बच्चों की, आप मित्रों की सेवा कर पाए। आइए हम शुरू करते हैं इंडियन एयरफोर्स के विषय में। उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्वेश्चन क्या आते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है, उसका गाइडेंस कैसे मिलेगा, और उसको आप चुटकी बजाते कैसे क्रैक करेंगे और कल को आप इंडियन एयरफोर्स के कहलाएंगे। इसके लिए प्यारे बच्चों एवं मेरे अजीज मित्रों, हमारी पूरी टीम है, हमारी पूरी टीम है जिसमें हमारे एक मैथ गुरु, मैथ के एक्सपर्ट, डायनामिक, एनर्जेटिक मिस्टर गौरव अवस्थी जी हैं, जो आपका मार्गदर्शन करेंगे, जो आपको मैथ की ऐसी पढ़ाएंगे कि आप सपने में भी जगते सोते मैथ के मास्टर ही बन जाएंगे, मैथ को चुटकी में सॉल्व करेंगे। और फिजिक्स, भौतिकी जिसे कहते हैं, उसके लिए मैं आपका गाइडेंस या मार्गदर्शन करूंगा, और हमारी एक्सपर्ट की टीम आपको सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस करेगी, जिससे आप आने वाले समय में आप अपने करियर को अचीव कर सकें।
हमारी टीम का एक ही मकसद है, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाना, आपको 10+2 के बाद अपने पैरों पर खड़ा करना, आत्मनिर्भर बनाना, जिससे आप देश के लिए एक जिम्मेदार, एक सशक्त नागरिक के रूप में, एक स्ट्रांग सिटीजन के रूप में खड़े होकर के और भारत माँ की सेवा कर सकें। आइए हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, मीन्स इसका पाठ्यक्रम क्या है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस विषय के पूछे जाते हैं, प्रश्न पत्र का टोपोलॉजी क्या है और कितने मिनट में करना होता है, और उसमें हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए, इंडियन एयरफोर्स X+Y ग्रुप, आज हमारा फोकस ये है। इसी तरीके से हम आपको जितने वनडे के एग्जाम है, हम और हमारी पूरी टीम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आपको जो है गाइडेंस करती रहेगी, और आपको आपके मंजिल तक पहुंचने तक हम कभी नहीं रुकेंगे, कभी नहीं झुकेंगे, कभी नहीं थकेंगे। और हम ये चाहेंगे कि हमारे सभी प्यारे बच्चे, हमारे सभी अजीज मित्र आने वाले समय में अपने अपने वनडे एग्जाम को क्वालिफाई करें, चाहे वो SSC हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम में आप अपनी पताका जरूर फहरा के आएं। आइए हम देखते हैं इंडियन एयरफोर्स, जिसको X+Y ग्रुप बोलते हैं, उसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। क्योंकि कहीं भी जाना हो, अगर हमें उसकी रास्ते पता होंगे, उसके टूल्स पता होंगे, तो कहीं न कहीं उसको अचीव करना हमारे लिए, उसको प्राप्त करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस, पाठ्यक्रम, इसमें डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, इसमें चलो देखते हैं कौन कौन से विषय हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने मिनट में करना होता है, इसकी जानकारी आपको आवश्यक है। अब हम विषय की बात करते हैं, तो पहला विषय इसमें भौतिकी होता है। पहला विषय इसमें भौतिकी होता है, जिसको आप लोग फिजिक्स कहते हैं, जिसके पापा न्यूटन को माना जाता है। तो पहला विषय भौतिकी होता है, जिसको आप फिजिक्स कहते हैं, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ विषय है। ये तो कठिन हो ही नहीं सकता भाई। आप फिजिक्स में ही सोते हो, फिजिक्स में ही जगते हो, फिजिक्स में ही खाते हो, फिजिक्स में ही पीते हो। हर सब्जेक्ट, हर घटना आपके आसपास जो हो रही बच्चों, वो कहीं ना कहीं फिजिक्स से रिलेटेड है। अगर पंखा चल रहा तो वो फिजिक्स की, आप नल की टोटी खोल रहे हो तो वहां फिजिक्स लगी है। अगर आप वहां पर स्नान कर रहे हो तो फिजिक्स है। अगर आप मंजन कर रहे हो तो वहां फिजिक्स है। अगर आप पेस्ट से पेस्ट निकाल रहे हो वहां फिजिक्स है। तो लाइफ की हर एक घटना कहीं ना कहीं फिजिक्स से जुड़ी हुई है। तो पहला विषय हमारा फिजिक्स या भौतिकी है, जो कि बड़ा आसान सब्जेक्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसकी बस प्लानिंग करने की जरूरत है, और आने वाले समय में आप फिजिक्स में 25 में 25 क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आइए देखते हैं, फिजिक्स भौतिकी विषय से टोटल 25 प्रश्न आएंगे, 25 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे बच्चों? 25 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 25 क्वेश्चन होंगे। कितने मिनट मिलेंगे आपको? इसको 20 मिनट करने होंगे, 20 मिनट में करने होंगे। कितने मिनट में? 20 मिनट में करने होंगे। इसका मतलब हो गया आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर करके इसमें जाना होगा। सेकंड सब्जेक्ट आपका मैथ है, जिसके कि हमारे एक्सपर्ट मैथ गुरु गौरव अवस्थी जी आपको मिलेंगे। बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी के, बड़ी एनर्जी के मिलेंगे। इसमें आपको 25 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट में आपको करना होगा। इसमें तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरा हमारा सब्जेक्ट होगा इसमें अंग्रेजी, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश, जिसमें आपको 20 मिनट मिलने होंगे। इसमें हमारे पास एक्सपर्ट टीम है, जो आपको अंग्रेजी तो चुटकी बजाते सॉल्व करना सिखाएगी। और लास्ट हमारा है तर्क एवं सामान्य ज्ञान, जिसके 30 क्वेश्चन आएंगे, 25 मिनट में करना होगा। अब तर्क एवं सामान्य ज्ञान को रीजनिंग बोलते हैं, जनरल एप्टीट्यूड बोलते हैं। मीन्स आपके आसपास जो भी चीजें हैं, जो भी घटनाएं हैं, उनको आप कितने तार्किक तरीके से सोचते हैं, कितने उनको लॉजिकल तरीके से सोचते हैं, कितने उनको आप तार्किकता से उन पर विचार करते हैं। आपके अंदर किसी चीज की अभिरुचि कितनी है, इंटरेस्ट कितना है करने का, इस चीज का मूल्यांकन किया जाता है आपके इस तर्क एवं सामान्य ज्ञान में।
तर्क एवं सामान्य ज्ञान ये इजी है, इसको हम सही से हैंडल करके मैक्सिमम स्कोर इसमें कर सकते हैं। और आपका फर्स्ट 1 to 25 क्वेश्चन आपको भौतिकी मिलेगा, मीन्स फिजिक्स मिलेगा, लास्ट 25 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे। और आपको दोनों में अलग अलग बच्चों क्वालिफाई करना, उत्तीर्ण होना कंपलसरी होगा। अगर और आपके हर एक क्वेश्चन के लिए आप सही करेंगे तो +1 मार्क्स दिए जाएंगे, अगर आप गलत करेंगे तो 1/4 निगेटिव मार्किंग -0.25 मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे। तो ये रहा आपका सिलेबस, ये रहा सब्जेक्ट जिसके अकॉर्डिंग आपको एयरफोर्स की तैयारी करनी है और कल को भारत माँ की सेवा के लिए इंडियन एयरफोर्स कैंडिडेट बन करके आगे आना है। आइए हम देखते हैं अब इसमें, जैसा अभी हमने चर्चा किया कि पूरी टीम हमारी, आपको हर एक विषय का एक्सपर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन सभी को, देखो कोई भी व्यक्ति सभी विषय का एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता ना, लेकिन एक विषय का एक्सपर्ट हो सकता है। तो हमारी इस एकेडमी में आपको हर एक विषय के अलग अलग एक्सपर्ट गुरु मिलेंगे, और वही जो कभी आपके गुरुकुल में हुआ करते थे, जो कि अपने विषय में कंप्लीट डेडिकेटेड, कंप्लीट एक्सपर्ट ऐसे होंगे जो आपके जीवन में आने वाली उस विषय की हर समस्या को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए हम पहले बात करते हैं भौतिकी की। किसकी बात करते हैं? भौतिकी की, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। फादर इसका न्यूटन को माना जाता है। अब फिजिक्स का जो सिलेबस है बच्चों, फिजिक्स का जो सिलेबस है बच्चों, उसमें पहला जो टॉपिक हमारा है, पहला चैप्टर आपका है, उसको हम बोलते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, मापन एवं मात्रक। कौन सा चैप्टर है? मापन एवं मात्रक। मापन एवं मात्रक, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो हम डायरेक्ट इसको ब्रेन मैप के थ्रू पढ़ाएंगे आपको। ये ब्रेन मैप क्या होता है? ब्रेन मैप एक ऐसा डायग्राम होता है जिसके थ्रू हर बातें आपके दिमाग में आसानी से परमानेंट मेमोरी में चली जाती हैं। आइए हम देखते हैं कि जो पहला टॉपिक है इसमें हम लोग कैसे इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है मापन एवं मात्रक, यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। और इसमें से जितने प्रश्न बन सकते हैं, जितने पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको हम ब्रेन मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे। पहला ब्रेन मैप ये दूरी से संबंधित है, डिस्टेंस से संबंधित है कि डिस्टेंस के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहां से आ सकते हैं, कितने टाइप के आ सकते हैं, कौन प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके आने की संभावना ज्यादा है, किसके आने की संभावना कम है। तो पहला ब्रेन मैप हम पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन करेंगे। फिर सेकंड ब्रेन मैप पढ़ेंगे, सेकंड 15 क्वेश्चन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। तो पहला है दूरी, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। दूरी कैसी क्वांटिटी है? अदिश राशि है। कैसी क्वांटिटी है? अदिश या स्केलर क्वांटिटी है। और दूरी का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। दूरी का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। और दूरी जो है वो आडोमीटर से नापी जाती है। दूरी आडोमीटर से नापी जाती है। और दूरी के अन्य छोटे व बड़े मात्रक भी हैं। छोटी दूरी के अन्य छोटे व बड़े मात्रक हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं कौन कौन से आपकी मात्रक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है बच्चों फर्मी। सबसे पहला बच्चों है फर्मी। फर्मी, एक फर्मी की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। तो एक फर्मी की वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर। अब इस फर्मी के विषय में आपको बता दें। अब फर्मी जो है एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर एनरिको फर्मी। डॉक्टर एनरिको फर्मी जिन्होंने वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। कब? 1942 में। उन्हीं को क्रेडिट देने के लिए जो है ये डिस्टेंस की यूनिट फर्मी रखी गई। 1 फर्मी कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। तो पहला प्रश्न यहां से बनता है कि फर्मी किसकी इकाई है? बताइए बच्चों। दूरी की।
फर्मी किसकी इकाई है? दूरी की। दूसरा प्रश्न बनता है फर्मी से क्या नापते हैं? फर्मी से क्या नापते हैं? फर्मी से नाभिक का आकार मापा जाता है। फर्मी से नाभिक का आकार मापा जाता है। फर्मी से नाभिक का आकार मापा जाता है। मीन्स न्यूक्लियस का साइज मेजर किया जाता है। 1 फर्मी कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। आज तक पूरे विश्व में जितने भी नाभिक पाए जाते हैं परमाणु के, उनका आकार कितने फर्मी से कितने फर्मी के बीच में है? 1 से 10 फर्मी के बीच में। कितने के बीच में? 1 से 10 फर्मी के बीच में। 1 से 10 फर्मी के बीच में। और ये लंबाई, ये दूरी की सबसे छोटी इकाई है। ये दूरी की सबसे छोटी इकाई है। ये दूरी की सबसे छोटी इकाई है। पहला प्रश्न ये कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड डिस्कशन करते हैं। सेकंड हमारा माइक्रोन है। क्या है? माइक्रोन है। अब माइक्रोन, 1 माइक्रोन कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रोन में क्या नापते हैं? माइक्रोन में किसी जीवाणु या बैक्टीरिया का आकार, और माइक्रोन में हम वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य को नापते हैं। माइक्रोन में किसी जीवाणु का आकार, बैक्टीरिया की साइज, और माइक्रोन में तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ को नापा जाता है। फिर से सुन लीजिए, 1 माइक्रोन कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रोन में क्या नापते हैं? जीवाणु का आकार नापते हैं। माइक्रोन में और क्या नापते हैं? तरंगदैर्घ्य नापते हैं। 1 माइक्रोन को किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। अगर 1 माइक्रोमीटर कहा जाएगा तो क्या बोलेंगे? 10⁻6 मीटर। क्या बोलेंगे? 10⁻6 मीटर। अगर 1 माइक्रो सेकंड बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे? 10⁻6 सेकंड। 1 माइक्रोग्राम बोला जाएगा तो 10⁻6 ग्राम बोलेंगे। तो अगर आपको 1 माइक्रोमीटर कहा जाएगा 10⁻6 मीटर बोलेंगे। 1 माइक्रो सेकंड कहा जाएगा 10⁻6 सेकंड बोलेंगे। 1 माइक्रोग्राम बोला जाएगा 10⁻6 ग्राम बोलेंगे। तो ये आपका माइक्रोन से बनने वाला प्रश्न हो गया। अब हम बातें करते हैं, थर्ड प्रश्न पर आते हैं। थर्ड है नैनोमीटर। क्या है? नैनोमीटर। नाम से ही क्लियर है, नैनो नाइन। तो नैनोमीटर, पहला प्रश्न यहां से बनता है 1 नैनोमीटर कितने मीटर की इक्वल होता है? 10⁻⁹ मीटर की इक्वल। कितने मीटर की इक्वल? 10⁻⁹ मीटर की इक्वल। अगला प्रश्न बनता है नैनोमीटर से क्या नापते हैं? नैनोमीटर से हम तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ को नापते हैं। नैनोमीटर से हम क्या नापते हैं? तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ को नापते हैं। नैनोमीटर से क्या नापते हैं? तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ को नापते हैं। 1 नैनोमीटर कितने मीटर की इक्वल होगा? 10⁻⁹ मीटर के। 1 नैनोमीटर कितने मीटर की इक्वल होगा? 10⁻⁹ मीटर के। 1 नैनो सेकंड कितने सेकंड होगा? 1 नैनो सेकंड कितने सेकंड होगा? 10⁻⁹ सेकंड के। 1 नैनो ग्राम कितने ग्राम की इक्वल होगा? 10⁻⁹ ग्राम के। ये आपका नैनोमीटर रहा। और नैनोमीटर नेक्स्ट नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम। अब नेक्स्ट आपका है एंगस्ट्रॉम। क्या है? एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। इसका सिंबल क्या होता है? ए के ऊपर 0 लगा देते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? ए के ऊपर 0 लगा देते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम से क्या नापते हैं? परमाणु का आकार और वेवलेंथ। परमाणु का आकार एवं तरंगदैर्घ्य। क्या? परमाणु का आकार एवं तरंगदैर्घ्य नापते हैं। तो परमाणु का आकार एवं तरंगदैर्घ्य नापते हैं। तो पहला प्रश्न ये हुआ कि 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। दूसरा प्रश्न हो गया 1 एंगस्ट्रॉम में क्या नापते हैं? परमाणु का आकार, साइज ऑफ एटम तथा तरंगदैर्घ्य एवं वेवलेंथ। तो इससे जो है परमाणु का आकार एवं तरंगदैर्घ्य नापते हैं। अगला प्रश्न, अगर आपको एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदलना है, एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदलना है तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपको नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है
नैनोमीटर को एंगस्ट्राम में चेंज करना है तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। मीन्स आपसे कहा जाए कि 5000 एंगस्ट्राम कितने नैनोमीटर होगा, 500 नैनोमीटर होगा। आपसे कहा जाए 500 नैनोमीटर कितने एंगस्ट्राम होगा, 5000 एंगस्ट्राम होगा। तो जब भी आपको जो है एंगस्ट्राम से नैनोमीटर में और नैनोमीटर से एंगस्ट्राम में चेंज करना हो, आपसे कहा जाए 5000 एंगस्ट्राम तो कितने नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर। तो जब भी एंगस्ट्राम को नैनोमीटर में बदलना हो, एक जीरो वहां से हटा दीजिए। नैनोमीटर को एंगस्ट्राम में बदलना हो, एक जीरो बढ़ा दीजिए। आपसे कहा गया 500 नैनोमीटर तो कितने एंगस्ट्राम, 5000 एंगस्ट्राम। आपसे कहा जाए 5000 एंगस्ट्राम कितने नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर से जो है हम तरंग दैर्ध्य एवं परमाणु के आकार को नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। अब एंगस्ट्राम की बात करें, एंगस्ट्राम और नैनोमीटर में अभी हमने आपको कन्वर्जन बताया। एंगस्ट्राम से हम परमाणु का आकार नापते हैं। परमाणु या एटम का साइज 1 एंगस्ट्राम से लेकर के 1 एंगस्ट्राम अप्रोक्सीमेट 1 एंगस्ट्राम से लेकर के आपका 10 एंगस्ट्राम या 100 एंगस्ट्राम तक होता है। अब इसके बाद कौन सी इकाई है, खगोलीय इकाई। कौन सी इकाई है, खगोलीय इकाई। क्या कहते हैं इसको बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। किससे डिनोट करते हैं, एयू से। तो पहला प्रश्न यहां से है कि खगोलीय इकाई का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, दूरी के मापन के लिए किया जाता है। खगोलीय इकाई से विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी नापते हैं। खगोलीय इकाई हमारे यहाँ पृथ्वी से सूर्य तक की जो औसत दूरी है। पहला प्रश्न ये हो गया कि खगोलीय इकाई से क्या नापते हैं, दूरी नापते हैं। क्या नापते हैं, दूरी नापते हैं। दूसरा प्रश्न हो गया, एक खगोलीय इकाई कितनी होती है, पृथ्वी की सतह से सूर्य की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी की सतह से सूर्य की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, या अप्रोक्सीमेट हम इसे मान सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो 1 खगोलीय इकाई कितने मीटर होता है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये कौन सी दूरी होती है, ये पृथ्वी के सतह से सूर्य की औसत दूरी होती है। ये पृथ्वी के सतह से सूर्य की औसत दूरी होती है। अगला, इससे हम क्या नापते हैं, इससे हम पृथ्वी से विभिन्न आकाशीय पिंडों की दूरी नापते हैं। खगोलीय इकाई से हम पृथ्वी से विभिन्न आकाशीय पिंडों की दूरी नापते हैं। अगला है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है, पहला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। याद रखना ये समय का मात्रक नहीं है, याद रखना ये समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, समय का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, समय का मात्रक है। याद रखना ये दूरी का मात्रक नहीं है। दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, ये समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष से क्या नापते हैं, प्रकाश वर्ष से विभिन्न खगोलीय पिंडों के बीच की, विभिन्न गैलेक्सी के बीच की दूरियों का नापन किया जाता है। प्रकाश वर्ष से विभिन्न खगोलीय पिंड, विभिन्न गैलेक्सी के बीच की दूरियों को नापते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितनी होती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होती है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए दूरी बराबर चाल गुणे समय लगाते हैं। चाल हम लेते हैं प्रकाश की, ये होती है 3 गुणे 10⁸8, और एक समय लेते हैं 1 साल। 1 साल में होता है 3.16 गुणे 10⁸7 सेकंड। 1 साल में होता है
3.16 गुणे 10 की घात 7 सेकंड। 1 ईयर में होता है 3.16 इंटू 10⁷ सेकंड। इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये आएगा 9.46 गुणे 10 की घात ये 15 मीटर आएगा। ये एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई एक वर्ष में दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष से क्या नापते हैं? विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी, विभिन्न आकाश गंगाओं के बीच की दूरी, विभिन्न गैलेक्सियों के बीच की दूरी। एक प्रकाश वर्ष का मान कैसे निकालते हैं? प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड गुणे एक साल में सेकंड की संख्या। एक साल में होते हैं 3.16 गुणे 10 की घात 7 सेकंड। एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3.16 इंटू 10⁷ सेकंड। अगला हमारा है मील। क्या है मील? क्या है मील? 1 मील जो होता है 1.609 किलोमीटर की इक्वल होता है। 1 मील 1.609 किलोमीटर की इक्वल होता है। 1 मील 1.609 किलोमीटर की इक्वल होता है। लगभग आप 1.5 किलोमीटर मान सकते हैं। तो मील जो है ये पहले दूरी की इकाई होती थी। पहले दूरी मील में ज्यादातर लोग बोलते थे। अगला क्या है? पारसेक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पारसेक। अगला क्या है? पारसेक। पारसेक क्या होता है? पारसेक जो है विभिन्न खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पारसेक क्या है? विभिन्न खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी नापने के लिए किया जाता है। एक पारसेक कितना होता है? देखिए हम आपको बता दें। सबसे पहले पारसेक दूरी का मात्रक है। नंबर 1 पारसेक दूरी का मात्रक है। सेकंड पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। 1 पारसेक कितना होता है? 1 पारसेक होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 पारसेक होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 पारसेक होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। पारसेक से क्या नापते हैं? विभिन्न आकाश गंगाओं के बीच की दूरी नापते हैं। पारसेक क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। अगला है आपका गज। क्या है? गज। गज जो है पहले हम लोग दूरी को गज में नापते थे। एक गज कितना होता है? 3 फीट के बराबर होता है। एक गज कितना होता है? 3 फीट के बराबर होता है। अगर इसको हम मीटर में बोलेंगे तो एक गज कितना होता है? लगभग 1 मीटर के बराबर होता है। 0.914 मीटर के बराबर होता है। लगभग 1 मीटर होता है। लगभग कितना होता है? 1 मीटर होता है। अब और कौन से प्रश्न आ सकते हैं? जरा ध्यान से सुनिए हमारे एयरफोर्स के कैंडिडेट, हमारे प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे मित्रों, हमारे अजीज मित्रों। देखो अगला प्रश्न है पारसेक। देखिए इनका घटता क्रम। सबसे बड़ा पारसेक हो गया, फिर आपका प्रकाश वर्ष हो गया, फिर खगोलीय इकाई हो गई। सबसे बड़ा प्रकाश वर्ष हो गया, फिर सबसे बड़ा पारसेक हुआ, फिर प्रकाश वर्ष हुआ, फिर खगोलीय इकाई हुई। इसका मतलब पारसेक सबसे बड़ा हो गया मात्रक दूरी का, फिर प्रकाश वर्ष हो गया, फिर खगोलीय इकाई हो गई। पीसी का मतलब पारसेक, एलवाई का मतलब लाइट ईयर, एयू का मतलब होता है खगोलीय इकाई। 1 पारसेक कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर। 1 पारसेक कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर। 1 फीट कितना होता है? 12 इंच। 1 फीट कितना होता है? 12 इंच। ये जो बड़ी वाली स्केल आती है, ये बड़ी वाली जो स्केल है ये 1 फीट की है। ये क्या है? 1 फीट की है। तो 1 फीट कितना होता है? 12 इंच। कितने सेंटीमीटर? 30.48 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 30.48 सेंटीमीटर। लगभग कितने मीटर? 0.3 मीटर। लगभग कितने मीटर? 0.3 मीटर। 1 गज कितना होता है? 0.9144 मीटर। 1 गज कितना है? 0.9144 मीटर। एक और होता है जो नौका संचालन होता है, नेविगेशन होता है। जो नौका संचालन होता है, नेविगेशन में हम जो है वहां पर दूरी नॉटिकल मील में नापते हैं। किसमें? नॉटिकल मील में नापते हैं। किसमें? नॉटिकल मील में नापते हैं। 1 नॉटिकल मील कितना होता है? 1852 मीटर। कितना?
1852 मीटर, मतलब 1852 मीटर। कितना? 1852 मीटर, या लगभग 1.85 किलोमीटर, या लगभग 1.85 किलोमीटर। तो मीन्स नौका संचालन में दूरी को नॉटिकल मील में नापते हैं। किस में नापते हैं? नॉटिकल मील में नापते हैं। किस में नापते हैं बच्चों? नॉटिकल मील में नापते हैं। 1 नॉटिकल मील की वैल्यू कितनी होती है? 1852 मीटर। कितना? 1852 मीटर। ओके, तो इस तरीके से आज ये हम लोगों का डिस्कशन रहा कि दूरी के विभिन्न मात्रक जो आपके एयरफोर्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ऐसे डेली हम आपको एक ब्रेन मैप के थ्रू एक मात्रक के विषय में उन क्वेश्चन पर फोकस करेंगे जो केवल आपके एग्जाम में पूछा जाते हैं, जिनको आपको ऑन स्पॉट उसी समय लर्न हो जाएगा। आपको अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी प्यारे बच्चे, हमारे सभी अजीज मित्र 10+2 के साथ ही अपने अपने एयरफोर्स एग्जाम को क्वालिफाई करके अपने भविष्य को संवारें। उसके लिए हमारे यहाँ एक्सपर्ट टीम मिस्टर मैथ गुरु गौरव जी और हमारे अदर जो है एक्सपर्ट मेंबर आपके को गाइड करने के लिए अवेलेबल हैं, आपको सहर्ष तैयार हैं। वो आपके करियर में जरूर सहायता करेंगे। आइए हम प्रॉमिस करते हैं कि अपना अपना करियर जरूर संवारेंगे, उसके लिए पूरे दिल दिमाग से मेहनत करेंगे। अब्दुल कलाम का क्या कहना है कि वर्क साइलेंटली लेट द सक्सेस मेक नॉइस। चुपचाप काम करो, सफलता शोर मचा देगी। इन्हीं शब्दों के साथ ओके बाय।